विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिली गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ हरित और सतत भविष्य पर दिया जोर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरा। विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम। राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो का मंथन। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने पलामू में विधि व्यवस्था को लेकर की बैठक। अपराध नियंत्रण और नक्सल अभियान को लेकर दिए कई निर्देश। और झारखंड में 17 से 20 जून के बीच पहुंच सकता है मॉनसून। फिलहाल हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। तापमान में वृद्धि के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रकृति का संरक्षण केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति और संस्कार का अभिन्न अंग है। एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छ हरित और सतत भविष्य पर जोर दिया। भारत में जिसे माँ का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं, बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं, उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना। प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता हमें विनाश की ओर ले गया है और आने वाले दिनों में शायद हमारी गलतियां और अधिक नए संकटों को जन्म दे सकती हैं। पृथ्वी को, प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अगले वर्ष केंद्रीय अर्धसैन्य बलों द्वारा देश भर में 2 करोड़ से अधिक पौधा लगाया जाएगा। श्री शाह ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर चिंता व्यक्त करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। आज विश्व पर्यावरण दिन है। हम सब जानते हैं कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। प्रकृति का दोहन करने की जगह प्रकृति का शोषण करने की वृत्ति ने, ये मानवीय स्वभाव ने पूरी पृथ्वी को खतरे में डाला। पृथ्वी का तापमान के बदलने के कारण जलवायु परिवर्तन और ओजोन के लेयर के बीच में पड़े बड़े बड़े छिद्र ये पृथ्वी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे अगर हम आज जागरूक होकर इसकी क्षति की परिपूर्ति की दिशा में काम नहीं करें। हम सबको मालूम है कि सूर्य की सीधी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ती है तो जीवन नष्ट हो जाए। जो सूर्य की किरणें हमारे जीवन का कारण है,
वो ही हमारे विनाश का कारण है। ओजोन का जो लेयर बीच में है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो ही सूर्य की किरणों को मानव और अन्य जीवों के लायक बनाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य में आज कई स्थानों पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रांची में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने सभी लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण मिल सके। विश्व पर्यावरण दिवस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रांची के कांके रोड स्थित रॉक गार्डन में पौधारोपण किया। मौके पर उन्होंने देशवासियों से पौधे लगाने की अपील की। झारखंड सहित पूरे विश्व में बदलता मौसम, बढ़ती गर्मी और बेपटरी होता पर्यावरण आज पूरी मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस संकट पर गहरी चिंता जताई है। मरांडी ने दो टूक शब्दों में कहा कि आज प्रकृति की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद इंसान ही जिम्मेदार है। क्योंकि आज अगर पर्यावरण की स्थिति, ये जो हालत हुई है, जो बिगड़ा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मानव जाति ही जिम्मेवार है। तो एक गीत है ना कि दर्द तुम्ही ने दिया है तो दवा भी तुम्ही देना। तो हम सब लोगों ने अगर इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, बिगाड़ा है, तो ठीक भी हमसे सब लोगों को करना होगा और उसमें से हर व्यक्ति का एक योगदान हो सकता है, तो पौधा लगा करके हो सकता है। बाबूलाल मरांडी ने सिर्फ समस्या का जिक्र नहीं किया बल्कि इसका बेहद आसान समाधान भी बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशव्यापी आह्वान का समर्थन करते हुए झारखंड और देश की जनता से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की कि भाई एक पेड़ मां के नाम आज से कम प्रारंभ हमें करना चाहिए ताकि पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके। पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम लोग ठीक कर सकें। पौधा, फलदार पौधा भी लगा सकते हैं, छायादार पौधा भी लगा सकते हैं, लकड़ी के काम में आने वाला मालदार भी लगा सकते हैं। तो इसे जीवों ही नहीं बल्कि समस्त जगत के लोगों का आश्रय भी बन सकता है, भोजन भी वहाँ से हमें उपलब्ध हो सकता है। साफ है कि नेता प्रतिपक्ष की यह अपील राजनीति से परे सीधे हमारी सांसों और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ी है। आवश्यकता है हम इस अपील को गंभीरता से लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाएं। रांची से सहयोगी गौरव के साथ सूरज की रिपोर्ट। पलामू में मेदिनीनगर वन प्रमंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। मौके पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस दौरान अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रकृति केवल हमारी धरोहर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने पृथ्वी को हरा भरा रखने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राज्य में आम और खास सभी योगदान दे रहे हैं। पूर्व सांसद और भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से पौधा लगा रही हैं, जिनमें आम, आंवला, रुद्राक्ष और जामुन के पेड़ शामिल है। श्रीमती कोड़ा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आत्मसात करने की अपील की। हमारे पीछे है आम का पूरा बागान है। इसके साथ ही हमने आंवला का, रुद्राक्ष का, कल्पतारू का, सकुआ का, जामुन का, आंवले का, हर प्रकार के कई वृक्ष हम लोगों ने लगाए। संदेश साफ है कि पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे। और आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि हर वर्ष एक पेड़ मां के नाम पर लगाएं।
विश्व पर्यावरण दिवस पर हम आपको कोडरमा के कैसे बुजुर्ग दंपति से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने छत पर ही बागवानी कर पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम दिया है। कोडरमा के झुमरी तलैया के जेपी नगर में इस दंपत्ति ने अपने 1000 स्क्वायर फुट वाले छत पर 1000 से ज्यादा फल फूल के पौधे लगाए हैं और पर्यावरण संरक्षण के संकल्पों को साकार करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। छत पर उनकी बागवानी में आम, नींबू, अमरूद, आंवला, गुलाब, रोजी और जैस्मिन जैसे फूल और फल लहलहा रहे हैं। इनके छत पर रखे अधिकांश गमले वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। और प्रकृति तो भगवान की सबसे सुंदर रचना है। अगर हम लोग इसका देखभाल करते हैं और इसके तो हम लोग एक तरह से ईश्वर को ही धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर पहाड़, पर्वत, नदी, जंगल, झरना बनाया। हम सब के लिए ही ना बनाया, हम मानवों के लिए। और हम लोग प्रत्युत्तर में क्या करते हैं, उसको गंदगी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सब चीज़ से, जो भी चीज़ आपके पास है, आपके पास जहाँ से भी कोई वस्तु अनुपयोगी को हमें उपयोगी बनाना। यह परिवार लंबे समय से बागवानी करता आ रहा है। पहले ये लोग घर के बाहर खाली पड़ी जमीन पर बागवानी करते थे, लेकिन उनके घर से चोरी हुए 11 गमले की कहानी ने इन्हें छत पर बागवानी करने का एक नया आइडिया दे दिया। इस बुजुर्ग दंपत्ति ने मिलकर छत पर ही 1000 से भी ज्यादा फल फूल के पौधे लगा दिए हैं, जिससे अब इनका घर दूर से ही हरियाली में नजर आता है। ये तो कुदरत का ये सोच है, कुदरत ही ने हमको ये दिया है और उसी के आधार पर हम ये बागवानी करते चले आ रहे हैं। 1976 से इस घर में हम प्रवेश किए थे। मेरे पिताजी इस मकान को बनाए थे और 1976 से जो है सो बागवानी हम करते आ रहे हैं। पहले घर के नीचे में करते थे, बाद में जो है सो ये छत पर ले आए। छत पर की गई इस बागवानी से कई फायदे इस परिवार को मिल रहे हैं। पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में इस दंपत्ति के बेटे और बेटी बाहर रहते हैं। ऐसे में बागवानी के जरिए इन पौधों के पालन पोषण से इनका एकाकीपन भी दूर होता है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता है। सरिता विजय लोगों से भी इस तरह की पहल करने की अपील कर रही हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम किया जा सके। जब मैं इन सब के बीच में रहती हूँ, मुझे एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है और एकाकीपन का एहसास नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजन का भी भरपूर मात्रा में, हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम सबको ही कुछ चाहिए, केवल मैं नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं और जो भी हैं वो अपने खाली जगह या अपने छत पे, आस पड़ोस में जहाँ भी उन्हें सुविधा मिलती हो वो बागवानी का काम जरूर करें। पौधों को पानी देने से लेकर उनकी सेवा करने में इस दंपत्ति का दिन कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। साथ ही छत पर बागवानी से उनके घर का तापमान भी इस भीषण गर्मी में आम घरों से कुछ हद तक कम रहता है, जिससे इन्हें गर्मी से भी राहत मिलती है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। लौह नगरी जमशेदपुर के प्रसिद्ध दो मोहानी क्षेत्र में वन विभाग और स्थानीय लोगों द्वारा पर्यावरण दिवस के सिलसिले में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। लौह नगरी जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण सप्ताह के अवसर पर जमशेदपुर वन प्रमंडल और एलिफेंट प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान की खास बात यह रही कि इसमें वन विभाग के अधिकारियों और वन कर्मियों के साथ साथ गीता थिएटर के बच्चों और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। दो मोहानी से लेकर के डोगो पुल तक सफाई अभियान, जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जितने भी प्लास्टिक वगैरह पड़े हुए हैं और जितने भी कचड़े पड़े हुए हैं सभी को उठाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें जमशेदपुर वन प्रमंडल, गज परियोजना जमशेदपुर, जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेज एवं स्कूल के संस्था इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अभियान के दौरान बच्चों को प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों और नदी तंत्र को बचाने के उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। शिक्षिकाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि जब बच्चे खुद जमीन पर उतरकर स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनते हैं तो वे पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।
अगर ये जागरूक होंगे तो हमारा देश भी जागरूक होगा। तो इन बच्चों को ज़रूरी है और ये अच्छी पहल है प्रशासन की। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को, मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संडे को यहाँ आते हैं और नदी की सफाई में सहायता करते हैं। तो एक मास जागरूकता चाहिए। हम जागरूक हो और अगर एक बच्चा जागरूक होता है तो अपने आसपास के कम से कम 10 परिवार को तो जरूर जाके बताएगा आज। अगर इसी तरह अगर गंदगी फैलती रही तो नदी सूख के खत्म हो जाएगी, नदी सिर्फ नाम का नदी रह जाएगा। इसे जितना प्लास्टिक है सबको हम लोग इकट्ठे करके जमा करें ताकि उसको रिसाइकिल किया जाए। इस मौके पर स्वच्छता अभियान के साथ साथ एक मुहिम भी देखने को मिली। कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रतिभागियों और स्वयंसेवकों ने पर्यावरण को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने की सामूहिक शपथ ली। एक नई संकल्प लिया गया है और हम लोग भी, हमारे युवा भी अभी जुड़ेंगे और हम लोग नदी में कोई गंदगी नहीं करेंगे। आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे कि नदी में ही अपने आसपास के उसमें गंदगी ना फैलाए और कचरा कूड़ेदान में ही फेंके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज दोमाहानी पर स्वच्छता अभियान चलाया, जहाँ पर हम लोगों ने कांच की बोतलों को, प्लास्टिक के सामानों को जमा किया और जमा करके उसे अलग अलग जगहों पर जहाँ उसका पृथक हो सकता है, जहाँ उसका रिसाइकल हो सकता है, वहाँ जाने का भेजने का काम किया हम लोगों ने। जाहिर है प्राकृतिक संपदा को बचाना केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। दोमुहानी में चला यह स्वच्छता अभियान संदेश देता है कि सामूहिक प्रयासों और जन सहभागिता के जरिए ही हम प्रदूषण के इस बड़े खतरे को मात दे सकते हैं। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंचेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची स्थित बिरसा मुंडा पतन में भव्य स्वागत होगा। श्री नवीन के दौरे के मद्देनजर नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। दुनिया के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अध्यक्ष बनने के उपरांत पहली बार रांची आगमन हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन में हम सब हजारों कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। हम उत्साहित हैं और उत्साह होना स्वाभाविक है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन मिलना है। अब जबकि मोदी सरकार के 12 साल, जिस मोदी सरकार ने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी, कहते ना हर हर मोदी घर घर मोदी, और उसी प्रेरणा से हम सब कार्यकर्ता, हमको मोटिवेशन मिलता है, उसी ऊर्जा से काम करते हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जब हम सबको संबोधन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन होगा, तो निश्चित रूप से झारखंड के अंदर हम सब कार्यकर्ता और जोशो खरोश से और मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड प्रवास के क्रम में विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेंगे। तैयारियों को लेकर प्रदेश भाजपा में गतिविधियां तेज है। प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने यातायात व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों तथा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर कई सुझाव और निर्देश दिए। राज्य में 2 सीटों के लिए होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कांग्रेस के प्रणव झा को झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। झामुमो और भाजपा के रुख का फिलहाल इंतजार है। भाजपा ने कल 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में प्रत्याशी 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को वोट डाले जाएंगे। इधर रांची में आज मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा चुनाव पर चर्चा के लिए झामुमो की बैठक हुई। इस दौरान प्रत्याशी पर रायशुमारी हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सह पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आरबीआई ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो रेट दर को 5.25% पर बरकरार रखा गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ स्थिति में है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की गतिविधियां भी बढ़ी है। इस वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी पर दर 6.6% रहने का अनुमान है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the lap unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
the MPC also decided to continue with the neutral stance. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक संघर्ष के दौर में भारत ही विश्व को नई दिशा दे सकता है। भारत का समय आ गया है और हमें अपनी तैयारी अब तेज करनी होगी, ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का। एक तरफ दुनिया कह रही है कि तो दूसरी ओर हमारे देश में भी भारत की ताकत को महसूस किया जा रहा है। नागपुर में संघ के कार्यक्रम में उन्होंने साफ साफ कहा कि संघर्ष के बीच दुनिया को भारत की जरूरत है और भारत ही अब विश्व को नई दिशा दे सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने संघ को केवल दूर से देखने या दर्शक बने रहने की बजाय भीतर आकर संघ को समझने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की संगठित शक्ति के द्वारा ही भारत राष्ट्र का उद्धार होगा। भागवत के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समाज की स्वतंत्रता और सृष्टि के संरक्षण को एक साथ लेकर चलने का विचार भारत की विशेषता है। विश्व के अनेक देश इन पहलुओं को अलग अलग ढंग से समझते हैं, लेकिन समग्र दृष्टिकोण केवल भारत के पास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को विश्व का मार्गदर्शन दूसरों की नकल करके नहीं, बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के आधार पर करना होगा। तो भारत बनेगा विश्व गुरु का समय तो आ गया है, लेकिन समय आने से केवल नहीं होता, उस समय के लिए तैयार होना पड़ता है। हमारी तैयारी, सारी नियति उसके लिए रुकी है। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे हैं, हम ये नहीं संघ के लोग नहीं, हम भारत के लोग, भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत को विश्व गुरु बनाना है। हम बहुत दिनों से कह रहे, तो रुके कहां है? रुके वहीं है, हमारी तैयारी बाकी है। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज पलामू में विधि व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पलामू प्रमंडल में अपराध नियंत्रण और नक्सल उन्मूलन का जायजा लेते हुए कई निर्देश दिए। डीजीपी ने बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया और संगठित अपराध पर नकेल कसने की हिदायत दी। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय बढ़ाने और खुफिया तंत्र को मजबूत करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। आवश्यकताएं हैं और क्या है, ये सब रिव्यू हो रही है। ये रूटीन मैटर है। हम लोग जिलावार रिव्यू कर रहे हैं। गढ़वा है, पलामू है, नंदा है, लातेहार, एक जिला का समय लगता है। सब चीज़ काम अच्छी हो रही है। एसपी लोग नए हैं और यंग है, हार्ड वर्किंग है। लोहानगरी जमशेदपुर में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। जुगसलाई में हथियार सप्लाई गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ललित बीना ने बताया कि इस गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि इनकी निशानदेही पर पिस्टल, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो एक साथ जब देखा गया तो कुछ एक जगह पता लगी कि जहाँ पर ये लोगों का होने की सूचना है और ये लोग जो इनके पास आर्म्स था उसे किसी और को देने वाले थे वहाँ पर, तो ये कार्य होने वाला था। तो उसी समय इन लोगों को पकड़ा गया। इसमें 2 लोग हैं, जो एक है जाहिद हुसैन उर्फ विक्की, जुगसलाई का रहने वाला है, और एक मोहम्मद रेहान हुसैन है, जुगसलाई क्षेत्र का। तो ये दोनों लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके पास से लोहे का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल सेट इनके माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में हालिया आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए विधि व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को विफल करार दिया। श्री महतो ने आरोप लगाया कि राज्य में चारों ओर भय, अराजकता और असुरक्षा का माहौल है तथा कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। केरलम में मानसून पहुंच चुका है। अब झारखंड के लोगों को इसका इंतजार है।
बताया जा रहा है कि झारखंड में यह 17 से 20 जून के बीच पहुंच सकता है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 11 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 9 जून तक कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। 2 दिनों बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्याज उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए इसकी गुणवत्ता शर्तों को सरकार ने आसान बनाया है। सरकार ने प्याज किसानों को बड़ी राहत दी है। दरअसल नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए होने वाली प्याज खरीद में क्वालिटी शर्तों को आसान बनाया गया है। ऐसे वक्त में ये फैसला लिया गया है जब प्याज खरीद उम्मीदों से काफी कम रही। खरीद की नई गाइडलाइंस के तहत ग्रेड ए प्याज की शर्तों में ढील दी गई है। प्याज के कंद यानी कि बल्ब की मोटाई सीमा को 45 से 65 मिलीमीटर से बढ़ाकर 35 से 70 मिलीमीटर कर दिया गया है। एक अन्य अहम फैसले में नाफेड और एनसीसीएफ को एक नई श्रेणी के तहत प्याज खरीदने की अनुमति दी गई है, जिसे यूआरएस यानी कि ग्रेड अंडर रिलैक्स्ड स्पेसिफिकेशंस नाम दिया गया है। इस श्रेणी में ऐसे प्याज शामिल हैं जिनकी सतह पर 40% तक दाग या रंग में बदलाव हो सकता है और 10% तक सनबर्न यानी धूप से होने वाला नुकसान भी हो सकता है। नाफेड को नासिक जिले के उन ग्रामीण इलाकों में भी अतिरिक्त खरीद केंद्र खोलने की अनुमति दी है जो अभी खरीद अभियान के दायरे में नहीं आते। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिली गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ, हरित और सतत भविष्य पर दिया जोर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल से 2 दिवसीय झारखंड दौरा, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम, राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो का मंथन। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने पलामू में विधि व्यवस्था को लेकर की बैठक, अपराध नियंत्रण और नक्सल अभियान को लेकर दिए कई निर्देश। और झारखंड में 17 से 20 जून के बीच पहुंच सकता है मानसून। फिलहाल हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा जारी, तापमान में वृद्धि के आसार।